उस स्थान तक पहुंचना जहां पर पहुंचकर आपके लिए लोगों को क्षमा कर देना मुश्किल नहीं रह जाता। कोई आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली जगह है क्योंकि यह आपको मुक्त कर देती है। टायलर पेरी। यह किसी अन्य व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि आपके बारे में है। किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कई बार हम गलत नहीं होते, लेकिन दूसरा व्यक्ति होता है। अब आप इस बात से जरूर सहमत होंगे कि आज की दुनिया में ऐसे व्यक्ति को ढूंढना लगभग असंभव है जो सभी पहलुओं में परिपूर्ण हो। जब हम केवल और केवल इम्परफेक्ट लोगों से घिरे होते हैं तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई हमें चोट नहीं पहुंचाएगा। यदि आपके पास यह जागरूकता है तो आपकी उम्मीदें खुद ही कम हो जाएंगी। एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि शाकाहारी होने का मतलब यह नहीं कि आपके आसपास हर कोई शाकाहारी होना चाहिए। यदि आप सुखद व्यक्ति हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि जो व्यक्ति अपमानजनक, चिड़चिड़ा या अत्याचारी है, उसका लंबा इतिहास है जिसके कारण वो इंसान उस तरह का आकार ले चुका है। क्षमा करने का पहला कदम समस्या के मूल कारण को समझना है। यदि आपके पास हेट, एंगर, रिसेंटमेंट या फिर खुश और आनंदित रहने के बीच में कोई विकल्प है तो आपकी स्वाभाविक पसंद क्या है? हर्षित और आनंदित रहना है कि नहीं? हर कोई उच्च स्तर के सुख की तलाश में है। आप देखते हैं जीवन में हम सभी अपने सराउंडिंग्स से प्रभावित हैं, जो देखा जाए तो वास्तव में पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। हमारे मन की शांति 100% हमारे नियंत्रण में है। यदि आप अपनी शांति के लिए अन्य या बाहरी फैक्टर्स पर निर्भर हैं तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं कि आप हर समय खुश रहेंगे। आपके आसपास बहुत सारे नकारात्मक लोग हैं जो आपको चोट पहुंचाने और आपकी आंतरिक शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब यदि आपके मन में उनके लिए क्रोध, घृणा और आक्रोश है तो यह आपको नुकसान पहुंचाएगा, उन्हें नहीं। यह आपके शरीर में जहर है। यह मेडिकली प्रूवन है कि यदि आप गुस्से में रहते हैं और कुछ समय के बाद अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो पता चलेगा कि आप केमिकली पॉइजन्ड हो चुके हैं। प्रकृति बहुत न्यूट्रल है। यदि आप जहर पीते हैं तो यह आपको मारेगा और दूसरे व्यक्ति को नहीं। जब आप किसी को माफ नहीं करते हैं तो परिणाम आपके दिमाग में आक्रोश भर जाएगा। आक्रोश अपने मन को गंदगी से लादने जैसा है। यदि आप किसी को क्षमा करते हैं तो उसके बाद आप उसकी याद से हर्ट नहीं होते हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ कार्मिक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, जो मुक्ति का पहला कदम है। स्पिरिचुअलिटी में क्षमा करने को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यदि आपने किसी को माफ़ करना नहीं सीखा है तो इसका मतलब है कि आपने वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं किया है। अब हम क्षमा करने के विभिन्न स्टेप्स का निरीक्षण करेंगे। पहला है रूट कॉज एनालिसिस। अपने दर्द का निरीक्षण करें कि आप क्यों हर्ट हुए हैं। क्या यह दूसरे के बिहेवियर, नेग्लेक्शन या कुछ और द्वारा किया गया है? दूसरा है अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। चोट से छुटकारा पाने के लिए आपको इसके प्रति अपनी भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। हमेशा याद रखें कि कोई भी भावना अच्छी या बुरी नहीं होती है, बस उसे पूरी तरह से अनुभव करें और जो भी आप महसूस करें उसे पूरी तरह से स्वीकार करें। तीसरा है कॉम्पैशन। उस व्यक्ति की प्रेरणा, भावनाओं और परिस्थितियों के साथ सहानुभूति रखें। अपने आप को उस व्यक्ति के स्थान में रखने की कोशिश करें और स्थिति को उनके दृष्टिकोण से देखें। उस व्यक्ति को क्षमा कर दें। गो विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। चौथा है महान बनो। उस व्यक्ति को कोसने के बजाय उसके प्रति ग्रेटफुल बनने की कोशिश करो। उन्हें बताएं कि आप उनकी राय को कितना महत्व देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। यह जल्दी से उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएगा या कम से कम उन्हें दुर्व्यवहार करने से रोकेगा। पांचवा है दयालु बने। सही के बजाय दयालु बनने की कोशिश करें। जब किसी ने बुद्ध से पूछा कि आप अपने आप को सही प्रूव करने या शांति में से क्या पसंद करेंगे, तो बुद्ध का उत्तर था कि मैं अपने आप को सही साबित करने के बदले शांति चुनूंगा। जब किसी को क्षमा करने की बात आती है तो अहंकार सबसे बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है। हर बार जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अहंकार और सेल्फ सेंटर्डनेस की एक लेयर को छील देते हैं। महान संतों ने कहा है कि गलती से भी अपने सपने में भी
कभी अपने मन और आत्मा पर आक्रोश या क्रोध ना आने दें, क्योंकि यह आपको किसी को माफ़ नहीं करने देगा और आपका आध्यात्मिक विकास ज़ीरो हो जाएगा। क्षमा करने से मन की शुद्धि होती है। जब आप दूसरों को उनके पापों के लिए माफ़ करते हैं तो प्रकृति आपको आपके पापों के लिए माफ़ करती है। क्षमा करना आपके अपने लाभ के लिए है, ना कि दूसरे के लिए जिसे आप क्षमा करते हैं। क्षमा के इस पूरे कार्य में अपने स्वयं के पापों के लिए भी स्वयं को क्षमा करना ना भूलें। क्षमा आपको बोझ को हटाने और उससे दूर जाने में सक्षम बनाती है। आप फ्री हो जाते हैं। ज़रा सोचिए इसके बारे में।